16 दिसंबर को जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसकी ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी। आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप में से किसी का नाम उस लिस्ट में नहीं आता तो आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि उसके बाद चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा और आपसे यह कहा जाएगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जिनसे यह साबित होता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो सवाल यह है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे और कौन से ऐसे ठोस डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे प्रशासन या सरकार नकार नहीं सकती। आज इसी पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। देश के 12 राज्यों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उत्तर प्रदेश में उनमें शामिल है। आपने जो फॉर्म भरा है और उसे बीएलओ को जमा किया है, सिर्फ यह कह देने से आप पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते कि क्योंकि 16 दिसंबर के बाद इसका अलग चरण आएगा, जिसके लिए आपको अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी शुरू करनी होगी ताकि बाद में सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनें ना लगानी पड़े और अनावश्यक तनाव व परेशानी से बचा जा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जीके चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईआर 2026 के बारे में। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट कराना है। इस वोटर लिस्ट अपडेट में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि नागरिकता के सबूत के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आधार कार्ड को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि आधार कार्ड में व्यक्ति की पहचान से जुड़ा बायोमेट्रिक्स होते हैं। कोर्ट का कहना है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि दफ्तर में आई कार्ड किसी की पहचान बताता है लेकिन उसे उस दफ्तर का मालिक साबित नहीं करता। राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है, जबकि वोटर आईडी कार्ड तो स्वयं चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया होता है और वोट डालने का अधिकार केवल नागरिक को ही मिलता है। इसके बावजूद चुनाव आयोग का तर्क है कि पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बने इन कार्डों में समय के साथ हुई त्रुटियों और अभिलेखों को पुनः जांच जरूरी है, इसलिए इन्हें नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि नागरिकता को साबित करने वाले ठोस सबूत कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे पुख्ता डॉक्यूमेंट्स है जन्म प्रमाण पत्र, बशर्ते वह जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत बनाया गया हो। हालांकि देश में अधिकतर लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता, खासकर ग्रामीण और पुराने समय में जन्मे लोगों के पास। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट। यह सिर्फ विदेश यात्रा करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी नागरिकता का मजबूत सबूत है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स कौन सा है? तो दोस्तों, तीसरा डॉक्यूमेंट्स है नागरिकता प्रमाण पत्र, जो उन लोगों को मिलता है जो पहले विदेशी थे और बाद में भारतीय नागरिकता हासिल करते हैं, या तो नेचुरलाइजेशन के तहत या रजिस्ट्रेशन के तहत, जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान है। लेकिन जिन लोगों के पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो क्या दिखाएं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे लोग कुछ सहायक डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर सकते हैं। पुख्ता सबूत नहीं होते, लेकिन परिस्थितिजनक प्रमाण की तरह आपकी नागरिकता की ओर इशारा करते हैं। जैसे सहायक डॉक्यूमेंट्स में शामिल हो सकते हैं कोई रजिस्ट्री, जमीन का बैनामा, खतौनी, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल की टीसी, एलआईसी पॉलिसी, डाकघर का खाता, बैंक पासबुक या कोई सरकारी सेवा का रिकॉर्ड। ध्यान रहे कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम, उम्र, स्पेलिंग आदि आधार कार्ड, राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल से मेल खाने चाहिए। अगर कहीं कोई गलती है तो अभी से ही उसे ठीक करा लेना जरूरी है, वरना आगे चलकर आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी फैमिली का एक पूरा रिकॉर्ड फाइल की तरह संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बड़ा सवाल यह है कि नागरिकता पर अंतिम फैसला कौन करेगा? चुनाव आयोग तो नहीं करेगा। यह अधिकार गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के पास होता है। इस पूरे विश्लेषण से यह सामने आता है कि अब राज्य और नागरिक के बीच का भरोसा डॉक्यूमेंट्स पर आधारित हो गया है। नागरिकता का रिश्ता अब कागजों की मजबूती से तय होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, जब सरकार हर जगह आधार कार्ड को अनिवार्य करती है तो फिर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया गया है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे जौनपुरिया जी के चैनल
का यही प्रयास रहता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही हो फॉर्म भरने में, एसआईआर फॉर्म भरने में या फिर नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।